हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही होगी, थोड़ा सा नर्वस होगे, बट टेंशन नहीं। 4 मार्च की तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को फॉलो करना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ नोट करना है। और इन क्वेश्चन से बाहर का 90, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100% मेरा ही फंसेगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं तो आप 90% जरूर डिजर्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं पब्लिश करने के लिए कि मैं 100% आपको नंबर दिला दूंगा। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ा है उनकी कंपैरिजन एक रात में नहीं की जा सकती है, बट फिर भी हम लोग ऐसा क्या करें कि कम समय में हम बहुत अच्छी तैयारी कर सके। तो उसके लिए मैं आज आपको ला रहा हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करिए। जी हाँ, मेरा नाम है जय और मैं आपको एक एक क्वेश्चंस का सीरियल तैयार करवा रहा हूं और इस सीरीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करें तो इसमें हम सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स से भरा हुआ है, ठीक है। फिर भी कौन से ऐसे डेरिवेशंस हैं जिनको हमको बहुत अच्छी ज्यादा तरीके से फोकस करना चाहिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जिसे आप लोग बोलते हो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी मैं बताता रहूंगा, क्योंकि 4 मार्च एक हिस्टोरिकल डेज के रूप में भी जानो, क्योंकि उसी दिन हम लोगों का आईएससी बोर्ड, उसी दिन हमारा सीबीएसई बोर्ड और उसी दिन हमारा यूपी बोर्ड का भी एग्जाम है। तो सबके लिए हम बातें करने वाले हैं, पर्टिकुलर किसी स्टेट बोर्ड की बात नहीं करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से फॉलो करते रहिएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल के अलावा, अगर हम बात करें और इसमें डेरिवेशंस की, तो एक और आपको डेरिवेशंस बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट मींस आपको प्रूवमेंट आना चाहिए टाउ इक्वल्स टू में mb sin थीटा का। जी हाँ, ये है हमारे पास टॉर्क का एक प्रूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छी तरीके से सीरीज जल्दी अब थोड़ा सा फ्लो पकड़ते हैं, क्योंकि स्लो मोशन के साथ फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो क्या क्वेश्चन से आप नोट करते रह जाएंगे। चलते फिर जल्दी से अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम का प्रूवमेंट। सभी लोग φ में q बाई में एप्सिलॉन नॉट को बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर हम बात करें 4 नंबर पर गॉस की थ्योरम से हम लोग यूज करने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करने वाले हैं। दैट मींस आप लोग गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। गॉस थ्योरम से प्रूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कंफर्मली एक फंसता रहता है। फिर भी हम बात कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस के। अगर 5th नंबर पर बात करें हम लोग, 5th नंबर में आप लोगों को एक प्रूवमेंट जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक चार्ज इंफिनिटी वायर के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराया जाता है E इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। जी हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल्स टू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो इन प्रूवमेंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस होकर सुनते रहिए, लिखते रहिए और पेपर में अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके भी जाइएगा, ठीक है। आगे की बातें करते हैं। अगर आगे की बात करें, नोट करते रहिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आगे की ओर बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आगे की ओर बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस, हम सीधे लेकर आ रहे हैं। कैपेसिटेंस में आप लोगों को अगर बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आना चाहिए C इक्वल्स टू में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और इन प्लेट्स के बिटवीन जब t थिकनेस का कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो उसमें कितना कैपेसिटेंस हो जाता है, तो C इक्वल्स टू में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस t प्लस t अपॉन में k। इस प्रूवमेंट को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप सुनते जाइए और प्रिपेयर जरूर करिएगा,
ठीक है। अगर हम बात करें इसी चैप्टर में तो एक आपने पढ़ा होगा एनर्जी डेंसिटी का प्रूवमेंट, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व के बारे में आप सभी लोगों ने जाना होगा। और ऊर्जा घनत्व होता है U इक्वल टू में हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या E स्क्वायर। सुना बच्चों आप लोगों ने? बिल्कुल अच्छी तरीके से सुनिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दे रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है, पेपर में एक भी क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं करने हैं। क्लियर सभी को? बहुत अच्छी बात। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने का मतलब अगर हम बात करें, अच्छा न्यूमेरिकल्स के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग पेपर के एक दिन पहले डिस्कस करेंगे, किस पैटर्न के हमको डेरिवेशंस और को लगाते हुए उनके न्यूमेरिकल्स को फोकस करना है, इसके बारे में भी। तो अभी तो हम आज डेरिवेशंस के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, तो उसी को फॉलो कर दे रहे हैं। अब आगे की अगर बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जाते हैं चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोले कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर अच्छी स्थिति पर पोटेंशियल फाइंड करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के, तो P अपॉन में होता है R स्क्वायर। इस फार्मूले को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। क्लियर है बच्चों? सभी को एक एक क्वेश्चन को फोकस कर पा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। टू चार्जेस के बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बिल्कुल आपने बोलेंगे U इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, सॉरी ओनली R होता है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। क्लियर? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इन्हीं से घूम फिर के आता रहता है, तो हम उसी पर फोकस करवा रहे हैं। एक और फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ें। अगर आपको एक रात में पूरा पलटाना है फिजिक्स का पेपर। क्लियर सभी को? ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ा जाए, नोट कर रहे होंगे उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा सा आराम से समझेंगे। आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे I इक्वल टू में NEAVD एंड ऑल्सो ओम्स लॉ को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एंड ऑल्सो किरचॉफ्स लॉ को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को अपने माइंड को सेट करके ही जाना है। और इंटरनल रेसिस्टेंस और EMF के बिटवीन रिलेशन, दैट मींस V इक्वल टू में E माइनस IR का प्रूवमेंट। ये इन 4 में से आपका एक क्वेश्चन फंसा है, आप कहीं पर भी अपने कॉपी में कोने पर लिख लीजिए, ना है तो बात की बात है। 4 में से 4 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक और ऐड इसमें करवा दे रहा हूं, व्हीट स्टोन ब्रिज। इससे बाहर का कुछ भी नहीं आना बच्चों, कुछ भी लिख लो, एक स्टार लगा के दे रहा हूं। इसमें से एक क्वेश्चन होगा कंफर्म 1% भी इसमें डाउट मत रखिएगा। कंफर्म आपको 3 से 5 मार्क्स देकर जाएगा ये, बिल्कुल क्लियर। चला जाए आगे, चलते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप और कॉइल, जिसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। B इक्वल टू में होता है म्यू नॉट I अपॉन में 2R। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं। सोलेनोइड B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में L। टोरॉइड सिलेबस से हट गया है। 2 प्रूवमेंट दे रहे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप और कॉइल, और आपको दे रहे हैं सोलेनोइड, और एक आपको दे रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्पियर सर्किटल लॉ। दैट मीन्स आप जिसे पढ़ते हो द लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में I। क्लियर? 3, बहुत ज्यादा नहीं, 11 डेरिवेशंस है,
बहुत ज्यादा मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जिनसे हमारा पेपर पूरा फंसता है। ठीक है, एक्सपीरियंस का यूज करा रहे हैं आपको, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चंस को फोकस करते रहिएगा। क्लियर सभी को? चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीजें पढ़ाते जा रहे हैं, जरा आराम से समझिए। कन्वर्जन जरूर पढ़ेंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। गैलोनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इन दोनों में से फंसता है। क्लियर सभी को? बहुत अच्छी बात। हम सीधे आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, बहुत ज्यादा इधर हम टाइम पास नहीं करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको एक क्वेश्चन फंसाकर जरूर देगा। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आप ध्यान में रखिएगा। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आप स्वप्रेरण गुणांक बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये याद रख लीजिए सभी स्टूडेंट। कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन याद रखिएगा बच्चों। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, इनमें से एक आना है। ठीक है, एक्सप्रेशन आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्रेशन इसके दो टाइप के हैं। सेल्फ इंडक्शन का एक कॉइल को लिए भी लेकर है और एक सोलेनोइड के लिए भी, तो दोनों अप्रूवमेंट पढ़कर ही जाएंगे। ध्यान में से सुन लीजिए। ठीक है, तो बस बाकी कुछ भी नहीं है, आपने इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा अगर इच्छा हो रही हो तो v इक्वल में VBL, अगर टाइम का इश्यूज ना हो तो v इक्वल में VBL sin थीटा का प्रूवमेंट जरूर देखेंगे। क्लियर? बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं दे रहे हैं, एक एक चैप्टर पर फोकस करा रहे हैं, एक एक डेरिवेशंस को फोकस करा रहे हैं। क्लियर? चलते हैं। यहां से आने के बाद हम सीधे आते हैं एसी, जो कि हमको आपको 5+ मार्क देती है। और ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है पूरी फिजिक्स में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा मतलब आपको कई सेट्स में मैं दिखा दूंगा कि एसी जो होती है वो 10 मार्क्स की तक भी आ जाती है। इकलौता सिंगल चैप्टर है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आ जाए, एक डेरिवेशन आ जाए तो बहुत अच्छा बन जाता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफार्मर। थ्योरेटिकल पोर्शन पर अगर जाएंगे तो ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत सीधी सी बात है, मैंने बोला ट्रांसफार्मर और आपको चोक कॉइल। ठीक है, चोक कॉइल याद रखिएगा। एसी पूरी इंपॉर्टेंट है, बट मैं एक एक आपको क्वेश्चन इसका बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है। ट्रांसफार्मर हो गया, चोक कॉइल हो गया, आगे की बातें सुनते रहिएगा। हाँ, आपको एवरेज पावर लॉस का फार्मूला इसमें पढ़ना चाहिए, VRMS इंटू में IRMS इंटू में cos पाई। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है, शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है, एक ही आपको देखना। हालांकि इसका हर एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक डेरिवेशन आएगा तब जाकर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि LCR सर्किट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जरूर फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिनसे अगर अगर जिनसे डेरिवेशन इस चैप्टर से फंसता है तो वो ये है, E = E0 sin ओमेगा t एंड P bar = VRMS इंटू IRMS इंटू में cos पाई। क्लियर? ये हम एसी से कुछ क्वेश्चंस आपको निकाल कर दे रहे हैं, जिनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक और ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर है। IRMS का प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं भूलेंगे, IRMS = में I0/√2। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग खत्म कर रहे हैं अपनी मैग्नेट को भी। एक छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि सबसे लास्ट में होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 3 ही क्वेश्चंस हैं, बट आपको मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस पढ़ने चाहिए। चारों के चारों इक्वेशंस पढ़कर बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी होकर माथे पर तिलक लगाकर जाइएगा। इतने में से आपका एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। क्लियर सभी को? बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग आते हैं बच्चों ऑप्टिक्स में। किस में आते हैं? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में आते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास लेंस, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लेंस में हम लेंस मेकर फार्मूला जरूर बोलेंगे आपसे, एक नहीं 100 बार बोलेंगे आपसे। आप लोग पढ़ कर जाएं। लेंस मेकर के बाद रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस n/v - 1/u = में n-1/r। दैट मींस गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बस खत्म करो इस चैप्टर को और आंखें बंद करके पेपर दे आना, बस बात खत्म। इन तीनों से बात, अगर कोई डेरिवेशन फंसता है तो यही है। आगे चलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में हम सभी लोग जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का एक ही फार्मूला है, sin डेल्टा m + a/2 अपॉन में sin a/2। क्लियर सभी को बच्चों को?
क्लियर सभी को? बाकी आंखें बंद करिए, खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, आप सभी लोग जानते हो, और हमारे पास माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो ये 6 में से चाहते हो एक आ जाए, कंफर्म आएगा, फिर से एक स्टार लगा लो, ना है तो बात की बात रहेगी। क्लियर? बस 6 में से एक क्वेश्चन, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे तो कम से कम आपको अपने बुक्स में 16 से 17 डेरिवेशंस मिलेंगे, बट हमने बात की केवल 6 डेरिवेशंस पर, ठीक है। क्लियर है? रे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करते हैं, अब सीधे आते हैं वेव ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स बच्चों यही नंबर देना है, ठीक है। YDSC मत भूलिएगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट मत भूलिएगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट मत भूलिएगा। विड्थ ऑफ द फ्रिंज न्यूमेरिकल देकर जाएगा आपको, W इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाय में स्मॉल d, क्योंकि इस डेरिवेशन के हर एक लाइन एक न्यूमेरिकल है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। वह अगर बात करें सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दैट मींस द डिफ्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीजिए, इस बोर्ड से भी आपको एक क्वेश्चन फंसा कर दे रहे हैं, फिर से एक स्क्रीन से। क्लियर? सभी को ऑप्टिक्स खत्म कर रहे हैं, सीधे आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पर। क्लियर? चलो आ जाओ। फिर अगर मॉडर्न फिजिक्स पर आते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स पर हमारे एक ही साहब कब्जा कर रखे हैं, वो है हमारे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप सभी लोग जानते हो E के इक्वल्स टू में E माइनस W का प्रूवमेंट, इसके लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप सभी लोग जानते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर बात करें लैम्डा इक्वल्स टू में H अपॉन में P का प्रूवमेंट, इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी बातें जरूर पढ़कर जाएं। अगली बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कोई भूलेगा तो पछताएगा जरूर। अगर फिर से मैं एक स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, एक स्क्रीन से एक क्वेश्चन जरूर देने वाला हूं मैं आपको। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, और इन 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको फंसा मिलेगा, आंखें बंद कर घर आ जाना है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अब हम लोग बच्चों चल रहे हैं, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, यही रिपीटेड होते रहते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर थ्योरेटिकल अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग रदरफोर्ड मॉडल जरूर पढ़ेंगे, एंड ऑल्सो थॉमसन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग जरूर पढ़िएगा, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग और नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये 2 मॉडल थ्योरेटिकल पोर्शन पर अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो इन दोनों से ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों में से कोई एक ना है। क्लियर? तो हटाते हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस दे दिए मैंने आपको? 5। चले आगे चलने पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल अब खत्म होने वाली वीडियो, इसलिए सारे क्वेश्चंस आराम से आप लोग नोट करिएगा। अगले अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो केवल 3 क्वेश्चंस देने वाले हैं, हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो एनर्जी बैंड, ये 3 लिख लो। फिर से एक क्वेश्चन फंसा कर देंगे आपको इसमें से। क्लियर? सीधे? बहुत अच्छे। अब आगे चलते बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स पर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में अब जानना है तो आ जाओ, फिर जानते हैं फिर हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स? कुछ नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। सबसे पहले तो पेयर एनिलेशन मींस युग्म विनाश, पेयर एनिलेशन, ठीक है, और पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। नोट कर लीजिएगा, लिखने में फिर टाइम बच जाएगा। पेयर एनिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, ठीक। चलिए फिर बात करेंगे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट एंड ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड फाइनल एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे पास कार्बन साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटॉन साइकिल पढ़ा होगा, और इसी में एक पढ़ा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर।
तो ये हैं हमारे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, फॉलो कर जाइएगा, एक एक क्वेश्चन फंसा मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, सीधी सी बात, नो बकवास। पूरा बोर्ड एग्जाम जाओगे, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पर भी डिस्कस करेंगे, बट बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर नहीं आना है कुछ। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, 1% की भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल माइंड फ्री होकर जाइएगा। इसी क्वेश्चंस को फंसना है। और आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हो, फिजिक्स बाय जय सर के नाम से यूट्यूब पर चैनल भी है, उस पर भी जा सकते हो। आपको एक एक वीडियो का डिटेल भी मिलेगा। ठीक है, मैराथन क्लास भी पेपर से पहले होनी है, तो उस पर भी जाओगे तो ये सारे इम्प्रूवमेंट हम पेपर के एक दिन पहले सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगी हो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी को हेल्प जरूर करिएगा। ये वीडियो बहुत काम की है। थैंक यू।